अपने पुराने नौकर को देखकर अनुकूल का हृदय पिघल गया। उसने हालचाल पूछा और उसे अपने यहाँ नौकरी करने को कहा। रायचरण ने जरा सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं मालकिन को प्रणाम करना चाहता हूँ। अनुकूल उसे लेकर भीतर आया। स्वामिनी का व्यवहार स्वामी की तरह नहीं था, पर रायचरण ने इसकी ओर कोई ध्यान न दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पद्मा ने नहीं, मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। हाँ, मैंने ही उसे लिया था। अनुकूल चिल्ला उठा, हे ईश्वर, क्या? कहाँ है वह? रायचरण ने उत्तर दिया, वह मेरे पास है, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। कचहरी बंद थी। पति पत्नी दोनों सुबह से बरामदे में बैठे आशापूर्ण नेत्रों से सड़क की ओर देख रहे थे। 10 बजे रायचरण लड़के का हाथ पकड़े आता हुआ दिखा। अनुकूल की पत्नी ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे गोद में बिठा लिया। वह बहुत उत्तेजित थी, कभी हंसती कभी रोती, उसे छूती, उसके माथे और बालों को चूमती, अपनी प्यासी दृष्टि से उसके मुंह की ओर निहारती। लड़का बहुत सुंदर था और धनी लोगों के बच्चों की तरह वस्त्र पहने था। अनुकूल का हृदय भी अत्यधिक प्यार के आवेग में उमड़ पड़ा। फिर भी उसके भीतर का मजिस्ट्रेट पूछ बैठा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि यह मेरा ही पुत्र है? इस तरह के काम का क्या कोई प्रमाण होता है? ईश्वर जानता है कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था और किसी ने नहीं। रायचरण ने उत्तर दिया। अनुकूल ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह लड़के को हृदय से चिपकाए हुए थी। वह समझ गया कि अब पूछताछ करना व्यर्थ है, विश्वास कर लेने में ही बुद्धिमानी है। और फिर रायचरण जैसा वृद्ध कहाँ से इस तरह का लड़का पाएगा? परंतु रायचरण, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। मालिक, मैं अब कहाँ जाऊंगा? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ बूढ़े को कौन नौकरी देगा? हाथ जोड़कर अश्रु भरे नेत्रों से विनती करते हुए रायचरण बोला। मालकिन बोल उठी, रहने दो, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, मैं इसे क्षमा करती हूँ। परंतु अनुकूल की चेतना अब उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे रही थी। वह बोला, नहीं, इसने जो किया है उसके लिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण जमीन पर झुक गया। उसने अनुकूल के पांव पकड़ लिए और बोला, मालिक, वह मैं नहीं था जिसने ऐसा किया, वह तो ईश्वर था। रायचरण द्वारा ईश्वर पर अपना अपराध मरते देख अनुकूल बिल्कुल बौखला गया। बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपने यहां नहीं रखूंगा। तुमने धोखा दिया है। अब तुम्हारा विश्वास नहीं किया जा सकता। रायचरण उठ खड़ा हुआ, बस इतना ही कह पाया, ईश्वर की मर्जी ही ऐसी थी, मैंने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? अनुकूल ने पूछा। रायचरण बोला, मेरे भाग्य ने। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बहाने को स्वीकार नहीं कर सकता था। अनुकूल निष्ठुर ही बना रहा। बापी ने देखा कि वह रायचरण का नहीं बल्कि एक धनी मजिस्ट्रेट का बेटा है। यह जानकर वह क्रोधित हुआ कि इतने समय तक रायचरण ने उसे धोखे में रखा, किंतु फिर उदारता से बोला, पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते तो ना सही, लेकिन इन्हें थोड़ी सी मासिक पेंशन दे दीजिए। यह सुन रायचरण के मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने अंतिम बार अपने पुत्र का मुंह देखा, अपने पुराने मालिक और मालकिन को प्रणाम किया, नतमस्तक बाहर चला गया और असंख्य व्यक्तियों की भीड़ में खो गया। 1 माह बाद अनुकूल ने गांव के पते पर कुछ रुपए भेजे, पर वे लौटा दिए गए। उस गांव में रायचरण नाम का कोई व्यक्ति न था।